जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉकेट जीके का टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है। तो कौन सी नदी जो है वो राजस्थान से निकलती है। तो याद रखिए बानस नदी जो है वो राजस्थान से निकलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए बानस नदी राजस्थान से निकलती है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन टू है केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो याद रखिए ओनम उत्सव मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओनम उत्सव मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन थ्री है कि निम्न में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो भारत का शास्त्रीय नृत्य जो है यहाँ पे कौन जो है उन्हें भांगड़ा जो है भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। भांगड़ा जो है भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन फोर है कि निम्नलिखित में से कौन सा नर्तक ओडिसी नृत्य से संबंधित है। तो ओडिसी नृत्य से कौन सा संबंधित है। तो याद रखिएगा सुजाता महापात्र जो है वो ओडिसी नृत्य से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सुजाता महापात्र। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन फाइव है कि सही का चयन करें। तो सही का चयन यहाँ पे कौन सा जो है वो यहाँ पे सही है। तो याद रखिएगा पांच का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भूमि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में है। तो यही ऑप्शन डी ऑप्शन नंबर जो है मात्र यही ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सिक्स है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का बाहरी ग्रह है। तो सौर मंडल का बाहरी ग्रह कौन सा है। तो याद रखिएगा यहाँ पे शनि ग्रह जो है सौर मंडल का बाहरी ग्रह है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सौर मंडल का बाहरी ग्रह शनि है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सेवन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। तो पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा कौन जो नहीं है। तो याद रखिएगा पाटली पहाड़ियां जो है वो पूर्वांचल का हिस्सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा पाटली पहाड़ियां। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो भारत में मीठे पानी का झील नहीं है। तो मीठे पानी की झील जो है वो कौन नहीं है। तो याद रखिएगा सांभर झील जो है वो मीठे पानी का झील नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा सांभर झील। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नाइन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सा है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है नोहक लिकाई जलप्रपात। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है नोहक लिकाई जलप्रपात। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन टेन है कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है। तो गंगा नदी के मार्ग पर कौन सा नदी जो है वो स्थित नहीं है। तो याद रखिएगा पटना जो है वहीं पे लखनऊ जो है वो गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है कि निम्नलिखित में कौन सा मंदिर तमिलनाडु में स्थित। तमिलनाडु में जो है वो कौन सा मंदिर स्थित है। याद रखिएगा सौर मंदिर जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा सौर मंदिर। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेल द्वारा किस मार्ग पर दूसरी तेजस ट्रेन शुरू की गई। तो दूसरी तेजस ट्रेन जो है किस मार्ग पर शुरू की गई। तो याद रखिएगा अहमदाबाद मुंबई मार्ग पर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा अहमदाबाद मुंबई मार्ग पर। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि निम्न में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है। तो कवक कारण जो है कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा दाद जो है वो कवक के कारण होने वाला रोग है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दाद जो है वो कवक के कारण होने वाला रोग है। तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किसने की थी। याद रखिए मदन मोहन मालवीय जो है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि क्यात किस देश की मुद्रा है। क्यात जो है वो किस देश की मुद्रा है। तो याद रखिए क्यात जो है वो म्यांमार की मुद्रा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है म्यांमार की मुद्रा जो है वो क्यात है। तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली नहीं है। तो वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली कौन सी नहीं है। तो याद रखिएगा भूविक जो है वो वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कि सुकन्या समृद्धि योजना शुभारंभ किसने किया था। सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो किसने
शुरू किया था? याद रखिए नरेंद्र मोदी ने शुरू किए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नरेंद्र मोदी। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है? कौन सी जो है प्राचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा 18 का जो करेक्ट हो जाएगा मुजरिस में, मुजरिस जो है वो स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया? तो कौन सा जो है वो शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया है? तो याद रखिए शाहजहां द्वारा के जो नहीं बनाया जाने वाला है वह बुलंद दरवाजा जो है वो शाहजहां द्वारा बनाया जाने वाला नहीं है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिमी तट पर स्थित द्वीप है? तो पश्चिमी तट पर स्थित द्वीप जो है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा एलिफेंटा जो है पश्चिमी द्वीप पर स्थित एक द्वीप है, तो इसको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एलिफेंटा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 की ओर चलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कौन सौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक थे? लेखक है? तो अरुण सौरी के निम्नलिखित किस पुस्तक के लेखक? अरुण सौरी जो है किस पुस्तक के लेखक है? तो याद रखिएगा ये जो है वो किसके लेखक है? तो टोडवानी का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनीता देसाई का जमानत मिल जाती है, इसके पूरी इस पुस्तक के लेखक है अरुण सौरी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को मिलाता है? किन राज्यों को मिलाता है? तो याद रखिएगा पाल घाट जो है किन राज्यों को मिलाता है? तो तमिलनाडु और केरल को मिलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तमिलनाडु और केरल को मिलाता है, तो याद रखिए ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि निम्नलिखित में कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है सबसे ज्यादा जो है भारत और बांग्लादेश की है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश की है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है निम्नलिखित कौन सा विमान पतन पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित विश्व की प्रथम विमान पतन बन गया है? तो कौन बन गया है? तो याद रखिए 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए मोचिन अंतरराष्ट्रीय विमान पतन, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हुआ 24 का, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान ब्रिटेन के संविधान के उधार लिए गए? तो ब्रिटेन के संविधान से कौन सा उधार लिया गया है? तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार उधार लिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, मौलिक अधिकार, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी निम्नलिखित में किन विकल्पों में से किसकी है? तीन विकल्पों में सबसे ज्यादा जो है किसकी है? तो याद रखिएगा 26 का जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थर्मल ऊर्जा की सबसे अधिक बड़ी हिस्सेदारी है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? तो याद रखिए कर्नाटक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कर्नाटक जो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति जो है वो कौन थे? तो याद रखिएगा सिकंदर मिर्जा जो है वो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 की ओर चलते हैं। 29 है कि हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? तो किस वर्ष जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा 1925 में की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1925 में की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित? हॉकी से संबंधित जो है कौन सी ट्रॉफी है? तो याद रखिएगा मुंबई गोल्ड कप जो है वो हॉकी से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मुंबई गोल्ड कप जो है हॉकी से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट था। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो आपकी एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना थी, तो वही सब क्वेश्चन लाए हुए थे। चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।